हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि सिविल रिपोर्ट से राइट ऑफ सेटल की एंट्री कब रिमूव हो जाती है। जो नेगेटिव एंट्री होती है आपके सिविल रिपोर्ट पे, वो कितने दिनों के बाद रिमूव हो जाती है या कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि राइट ऑफ सेटलमेंट की एंट्री कब आती है। आप मान के चले कि आप कोई लोन लेते हैं या आपने कोई चीज फाइनेंस कराई या कोई आपने पर्सनल लोन लिया या कोई क्रेडिट कार्ड लिया, और एक टाइम पे आप ऐसे टाइम पे आ गए कि जहां पर आप उसका ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ महीने पेमेंट नहीं की, 2-3 महीने पेमेंट नहीं की, 4 महीने जो है पेमेंट आपने बिल्कुल नहीं की। तो उस केस में जब आप पेमेंट नहीं कर पाते तो बैंक आपको कहते हैं कि सर हम सेटलमेंट करने के लिए रेडी हैं। आप अगर 50,000 रुपये पे नहीं कर रहे हैं तो 25,000 रुपये पे करके आप सेटल करा लीजिए। आपने सेटलमेंट करा लिया तो सेटलमेंट कराने से क्या होता है दोस्तों कि आपके सिविल रिपोर्ट पे एक एंट्री आ जाती है कि आपने इस कार्ड का सेटलमेंट कराया। तो वो राइट ऑफ सेटल का जो है एक एंट्री, नेगेटिव एंट्री चली जाती है आपके सिविल रिपोर्ट पे। और करीबन करीबन अगर आप देखेंगे, अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कितने दिन का आपने जो है डिले किया है, और दूसरा कितने अमाउंट का आपने सेटलमेंट कराया है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना कम हो जाता है। जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया तो 785 से सिविल सीधा मेरा 640 हो गया था। तो वहां पर मैंने 6 महीने तक जो है उस कार्ड का पेमेंट नहीं किया था, जिस कार्ड में मेरा फ्रॉड हुआ था। उसके बाद जो है उन्होंने सेटलमेंट का ऑफर दिया, और उस सेटलमेंट को कराने के बाद आज तक वो एंट्री है। और वो एंट्री के कारण जो है आज भी जहां पर लोन मेरे को 5 लाख का मिलना चाहिए वो कम अमाउंट का मिलता है, क्योंकि मेरे सिविल रिपोर्ट पे जो है एक नेगेटिव एंट्री है। वो कहते हैं कि सर आपका आपने पास में एक सेटलमेंट कराया है। तो वहां पर जो है सैलरी ठीक होने के बाद भी जो है अप्रूवल जो है कम आते हैं। तो इसको रिमूव कैसे किया जाए दोस्तों, यहाँ पर दो तरीका है। एक, अगर आपके पास पेमेंट है, अगर आप पे कर पाएंगे, अगर मान के चलिए कि आपने 1 साल पहले सेटलमेंट कराया और आज आपके पास पैसे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं उस कार्ड का जो मैंने सेटलमेंट कराया था आज से 1 साल पहले, मैं उसको पे कर दूं। तो उस केस में आपको उसको बैंक से बात करनी होगी और उस बैंक को बताना पड़ेगा कि जो मैंने आपसे यहाँ सेटलमेंट कराया था अब मैं वो सेटलमेंट अमाउंट जो है पे कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं दोस्तों कि आज से 1 साल बाद जो 50,000 रुपए था वो 50,000 ही होगा। हो सकता है कि 1 साल का जो है आपसे इंटरेस्ट और कैलकुलेट करके उसको 60-70 हजार रुपए बना दिया जाए और बोले कि इसको पे कर दीजिए, हम आपके सिविल रिपोर्ट पे जो है वो नेगेटिव एंट्री, जो राइट ऑफ की जो एंट्री है वो रिमूव कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में जब लोन लेने जाएंगे तो आपके सिविल रिपोर्ट पे डिले जरूर दिखाएगा, लेकिन जो सेटलमेंट की एंट्री है वो रिमूव हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि आपका सिविल धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लग जाएगा, और साथ ही साथ फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके रिपोर्ट पे कोई नेगेटिव एंट्री नहीं होगी। दूसरा तरीका है कि आप 7 साल तक वेट करें। मैं खुद वेट कर रहा हूं, आप मेरे सिविल रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मेरा सिविल स्कोर आप एक 769 आपको दिखा रहा होगा। सिविल रिपोर्ट में जो नेगेटिव एंट्री है, जो आज से करीबन 5 साल पहले जो मैंने सेटलमेंट कराया था उसकी एंट्री आप देख पा रहे होंगे। 2016 में मेरे को ये कार्ड मिला और 2017 के स्टार्टिंग में मैंने इसका सेटलमेंट करा लिया। सेटलमेंट करा लिया तो आज करीबन उसको 5 साल हो चुके हैं। 2 साल के बाद जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। 7 इयर्स इसका एक टाइट पीरियड होता है कि 7 साल तक जो है आपके सिविल रिपोर्ट पे ये शो करता रहता है। काफी रेयर केस में होता है दोस्तों कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 7 साल बाद भी जो है वो अपडेटेड ही रहता है। लेकिन उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको फिर वही, आपको जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया था, या पेमेंट आप कर दीजिए, तो पेमेंट करेंगे तो रिमूव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर आप 7 साल का वेट कर रहे हैं तो मैंने काफी लोगों का देखा है कि 95% जो है वो क्लियर हो जाता है 7 साल के बाद। तो मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। अगर ये रिमूव हो जाता है, क्योंकि करीबन 2 साल के बाद मैं चेक करूंगा और सिविल, तो अगर ये 2 साल के बाद रिमूव हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जो है 5 साल हो चुके हैं, तो 95% लोगों का जो है इजिली रिमूव हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब अपडेट होता है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है एक तरीके से, कि राइट ऑफ जो सेटल हुआ होता है वो फिर अगले साल भी फिर आपको दिखा रहा होता है 7 साल के बाद भी। लेकिन अगर नियम देखा जाए तो 7 साल के बाद जो है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर रिमूव नहीं हो पाता है तो उस केस में फिर आपको जो है उसका पेमेंट करना होगा और फिर उसको आप रिमूव कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक फ्रेंकली बात बताना चाहता हूँ कि मेरा सिविल स्कोर आप देख रहे हैं 769 के करीबन है। मेरे सिविल रिपोर्ट पे नेगेटिव एंट्री भी है, लेकिन फिर भी लोन वगैरह लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैंने बाकी के जो लोन्स लिए हैं उसका टाइमली मेरा पेमेंट जा रहा है। अगर आपका भी सिविल स्कोर कम हो जाता है, आप भी अगर सेटलमेंट करा लेते हैं मेरे तरीके से, तो आप जो है एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या गोल्ड लोन ले ले, उसका पेमेंट आप समय से कीजिए। आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लगेगा और फ्यूचर में जो है आपको लोन मिलने के चांसेस होंगे। क्योंकि जब हम एक सेटलमेंट करा लेते हैं, सेटलमेंट कराने के बाद जाहिर सी बात है वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारा कोई लोन या तो चल रहा होता है या कोई लोन चल ही नहीं रहा होता। अगर आपको कोई लोन चल रहा होता है उस टाइम में सेटलमेंट कराने के बाद भी आपके 2-3 लोन ऑन है
और उसका पेमेंट आप समय से कर रहे हैं तो उस केस में सिविल इंप्रूव हो जाएंगे आपके धीरे धीरे करके। लेकिन अगर आपके पास कोई लोन है ही नहीं और आपने उसी का एक पहला लोन लिया और पहले लोन आपने सेटलमेंट करा लिया, तो उस केस में एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या गोल्ड लोन लेके आप अपने सिविल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो आपका जो मेन सवाल था कि सिविल रिपोर्ट से सेटलमेंट जो एंट्री होती है कब रिमूव हो जाती है, तो करीबन 7 साल का आपको वेट करना पड़ेगा, तभी वो जो है आपका रिमूव हो पाएगा। एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद जो है वेट कर रहा हूँ 2 साल के बाद मैं खुद चेक करूंगा कि अगर वो रिमूव हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका सेटलमेंट अमाउंट पे करके उसको रिमूव करा लूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।